तो देखो ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें रिलेशन होता है क्या sec और tan में? हाँ यस अक्षर, सर। होता यस है? सर। तो क्या होता है, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे? यस नो सर। सर। नहीं लगेगी। सर चिन्ह करके हमेशा दोबारा। ध्यान दो, स्क्वायर होना जरूरी है। तुम्हें ये तो यहाँ पे दिख गया कि चलो भाई tan और sec आ रहे हैं, tan और sec में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर होना जरूरी है, वो नहीं है, तो यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी। तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। एक चीज और समझना, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कोशिश करना कि जो tan कोट sec कोसेक वगैरह है इन सबको ना साइन कोस में लिखने की कोशिश करना। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को मैं साइन कोस में लिख सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बिल्कुल ठीक। क्या मैं सेक को भी लिख सकता हूँ साइन में या फिर कोस में, किसी में लिखा जा सकता है इसको? बोलो। यस सर। इसमें सर कॉस में। तो 1 अपॉन कोस थीटा लिख दिया इसको। क्लियर है? फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। कोट को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करो, इस ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कोस थीटा। क्या आएगा जी? कोस थीटा। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर क्या बनेगा, देखो इधर बनेगा साइन थीटा, और यहाँ पे तुम लिखोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यहाँ तक भी सबको समझ आया? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कटवा। मैं सोचूं इस साइन से इस साइन को कैंसिल कर दूं, कर दें, ये तो हो जाएगा ना यशवंत, हो जाएगा ना? देख नीचे भी साइन थीटा है ऊपर भी साइन थीटा है, तो काट देते हैं इसको। बोल। यस सर। हाँ कैंसिल हो जाएगा ये अनिरुद्ध? यस सर कैंसिल। नो सर। नो सर। देखो नहीं होगा। अपॉन में अगर तुम ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, चलो 4 मान लिया, और मैं कह रहा हूँ कि ये 2 अपॉन में लिखा हुआ है, तो तुमने कहा इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 5। ठीक है, तो एक बच्चे ने ऐसे किया, एक ने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं, पहले ऐड किया जाता है, तो ऐड करते हैं, कितना आ गया 6 और ये 7 अपॉन 2। तो एक का आंसर आया था 5 और एक का आंसर आया 7 अपॉन 2, यानी कि 3.5। तो सही कौन है? 3.5 ये वाला। अगर डिनोमिनेटर से तुम्हें कुछ काटना है ना तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए ऊपर। यहाँ पे क्या है, ऐड है, तो पहले ऐड करना जरूरी है, उसको पहले सोल्व करो। तो इस तरीके से काट मत देना भाई, गलत हो जाएगा ये। फिर क्या करें, क्या ये ऐड हो जाएंगे? यहाँ पे जैसे मैंने 1 प्लस 2 प्लस 5 7 लिख दिया, इसको लिख सकता हूँ मैं कुछ? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो काम क्या करो, इनकी करा दो मल्टीप्लाई। तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको प्लस 1 जो है इसको ऐसे लिखा रहने दिया, और इसकी मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, डॉट का मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अब अगर मैं सिर्फ इतने को a मान के चलूं और इसको मान लूं मैं b, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी a है, क्योंकि a मैंने किसको माना, cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और एक इसको 1 को मान लिया मैंने b। तो ये देखो a प्लस बी बन रहा है, और इधर बन रहा है a माइनस बी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। ये आइडेंटिटी होती है,
साइड में लिख देना। देखो एक आइडेंटिटी हमें पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर, वहां पे होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन की बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो b का स्क्वायर, तो इसलिए 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टेप बताओ समझ में आया है, और नहीं आया तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको। आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो जिसको मैं हटा देता हूँ और ऊपर ये यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे आगे। अब क्या करें, ये तो फॉर्मूला फिर से बन गया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा b की जगह, प्लस 2ab, तो 2ab। बोलो ये समझ आया? ये क्या बन रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर किया जाता है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab वो लिख दिया। यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो -1 ही होगा, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सर माइनस So वन। 1. 1 बना रहे Square हैं, तो 1. ठीक है। सर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ -1 सर का स्क्वायर। +1 होगा। मेरे भाई ये माइनस अलग है, ये 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर हो रहा है, b का स्क्वायर हो रहा है कि माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, ये बताओ। सर बी का। b का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे b के प्लेस पे कौन है, -1 है कि 1 है? सर 1। 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो आइडेंटिटी में ये माइनस अलग है, वो b का स्क्वायर हो रहा है, माइनस b का स्क्वायर नहीं हो रहा। ओके सर। बता, नहीं समझा? फिर आगे समझ। आ गया ना? तो यहाँ पे देखो ये जो है ये बन गया, ये इसकी जगह पे आ गया है 1, और यहाँ पे +2 cos थीटा साइन थीटा ये चल रहा है, फिर -1 अपॉन में क्या है साइन थीटा cos थीटा। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये बताओ +1 -1 ये कैंसिल किए जा सकते हैं, 0 बन गए। क्या बन गया, 0। तो न्यूमरेटर में क्या बचा मेरे पास, 2 cos थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। अब क्यों किया मैंने इनको, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में किया जा सकता है। तो फोर्स के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, इसको बताओ कैसे करें, क्या करें। सेको 10 में आइडेंटिटी होती है, हाँ, लेकिन स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं बन रहा तो आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, भूल जाओ उसको। तो फिर कैसे करें, क्या करें बोलो। Sir, tan को sin में। 10 को साइन कोस में, बिल्कुल ठीक, अभी तो बताया था ना तुम्हें। अगर कुछ भी तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है तो लगा दो, और आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो बाकी सबको साइन कोस में ले जाने की कोशिश करो। सेक को मैं लिख सकता हूँ कोस में, बिल्कुल, सेक होता है 1 अपॉन कोस, टेन होता है साइन ए अपॉन कोस है, 1 माइनस साइन है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। यहाँ पे इसका तुम एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, एलसीएम क्या आएगा, cos Cos square square A. cos ए आएगा भाई, cos स्क्वायर ए नहीं आएगा। कैसे, जिसे डाउट है वो जरा ये देखें। अगर ये लिखा हुआ है तो एलसीएम 2 लोगे कि 4 ले लोगे 2 का स्क्वायर,
सर 2 लेंगे। 2 लोगे ना, 4 थोड़ी लिखोगे यहाँ पे। इसी तरीके से ये है, अगर यहाँ पे 1/2 प्लस 3/4, 4 नहीं, चलो ऐसे लिख लो, 2/3 ये लिखा हुआ है, तो अब एलसीएम क्या लोगे? हाँ, सर 6। 6। यानी कि अगर तुम्हें अलग अलग दिखाई देना यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देना, और सेम ही दिखाई दे रहा है तो उसको एक ही बार लोगे। जैसे कोस ए है यहाँ पे, तो एलसीएम फिर कोस ए होगा, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर यही बना रहेगा 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखो, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं तो ये बन चुका है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। न्यूमरेटर में तो ये बन रहा है, डिनोमिनेटर में कोस ए है। क्या करें आगे? कुछ आ रहा है समझ? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल की ठीक, आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन लगाएंगे। चुकी है। देखो, अगर मैं इसको बोलूं ए और इसको बोलूं बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है? कोस ए। अपॉन में क्या चल रहा है? कोस ए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और साइन स्क्वायर ए का क्या है? लिख के देते हैं इसको हम, साइन स्क्वायर ए ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। अपॉन में क्या है? कोस है। कॉस है। कोस है। अब क्या करें? अब मुझे लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है। क्या बन चुका है? स्क्वायर। तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को याद रखना, साइन स्क्वायर ए या थीटा, चलो ये लिख लो यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और ये तुम्हें बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक इसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के, या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा आएगा तो ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। इसी आइडेंटिटी से ये दो रिजल्ट निकले हमारे। तो यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये वाला बन गया ना? सर कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या भी लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है? कोस से। मतलब क्या है? ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है कोस से की, और नीचे एक बार सर आपका माइक म्यूट है। अब ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रह गया? सिर्फ 2। तो ऐसे ही कोस स्क्वायर ए से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो, कोस स्क्वायर ए से एक कोस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे? कोस है। तो आंसर आ जाएगा हमारा कोस ए। ये हो गया जी आंसर। वन प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर है। क्या करें इसको? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, 10 कोट है, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो देखो क्या आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है कोई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। और ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? जल्दी से बताओ। कोसेक कोसेक। स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, तो ऊपर क्या लिख देंगे हम न्यूमरेटर में? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब आगे क्या करें? अब साइन कोस वगैरह में इसको चेंज कर दो।
कैसे, जैसे सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस कोस स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं देखो पहले ऐसे लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1 कोसेक स्क्वायर है। लिखा जा सकता है क्या ये? लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। लिखा जा सकता है ये ऐसे, सेक स्क्वायर Yes, sir. अपॉन, ठीक है, ये सेम ही तो है, इस तरीके से लिख दिया। इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 कोस स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या होता है 1 कोसेक ए, क्या होता है 1 कोसेक ए होता है साइन ए, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको मैं अब लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर है और अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर है। मुझे पता है साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन, ठीक है। तो स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, टेन स्क्वायर ए, ये आंसर आएगा इसका। इसको देखो और बताओ समझ में आ गया क्या, शुरू से लेके लास्ट तक देखो। Yes, sir. Yes, Clear है? sir. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल दिखाना है, 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक है, कोस है, कोस है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसे दिया हो दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो वहां पे LHS और RHS लेके करना पड़ता है। तो LHS ले रहे हैं हम, ये इसको कोशिश करेंगे किसके इक्वल आ जाए, RHS की। तो भाई यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा, ठीक है, ये 5th का फर्स्ट पार्ट है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, इनका क्या है होल स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करो, ये देखो पहली बात, एक तो इनको साइन कोस में चेंज कर दो, ठीक है, किस में चेंज करो, साइन कोस में। तो इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा के 1 साइन थीटा लिखा जा सकता है, और उधर क्या लिख सकते हैं कोट थीटा को, 1/tan 1/tan theta. टेन थीटा लिखने में कोई फायदा नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसको साइन कोस वगैरह में ही चेंज करने की कोशिश करो, हो जाएगा। Yes, sir. क्या लिखते हैं कोट को, So cos theta upon sin theta. तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका हो रहा है होल स्क्वायर। अंदर सोल्व करो इसको, पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा, Sir sin theta. साइन थीटा आ जाएगा, तो ये साइन थीटा, ऊपर क्या मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। वहां पे जाओ, क्या हम RHS तक पहुंचे हैं, सोच के बताओ, क्या RHS मिला हमें, नो सर, अभी तो नहीं No, मिला, sir. क्या थोड़ा बहुत बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत। यस सर, न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है, उसका क्या है स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर को खोल दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, तब तो वो बात बिगड़ जाएगी, फिर तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, तो वैसा तो है नहीं, यानी कि ये स्क्वायर यहाँ से जाना है किसी तरीके से। अच्छा नीचे बताओ, नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिला मुझे, डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस थीटा नहीं मिला ना, क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। इसका अगर रेसिप्रोकल करूं तो बन जाएगा कोसेक, कोसेक मिलता है। साइन से कोस की तरफ जाना है मुझे, तो कैसे जाऊं, एक आइडेंटिटी है
और वहां पे क्या लिखते हैं हम, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू मैं यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये मैं इसके प्लेस पे लिखूं तो थोड़ा बहुत तो कुछ मिलता जुलता मिल रहा है मुझे, कोस तो आया एटलीस्ट वहां पे, तो यही काम करते हैं यहाँ पे, एक काम ये लिख देते हैं इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह वो वैल्यू, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका हमने यूज किया है, साइड में लिख देना ये बात। अब इसके बाद देखो, वो लिख दिया तुमने, अब आगे लिख रहा हूं मैं, तुम ऐसे नीचे नीचे लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे तुम इसके नीचे, मैं ऐसे साइड पे लिख रहा हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे स्क्वायर लिखने से इस वैल्यू में कोई चेंज आया? हाँ, नो सर। नो तो सर। लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ऐसे स्क्वायर में लिख दिया तो मैं पढ़ सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया ये, यस सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये तो चल रहा है ऊपर, सेम जो लिखा हुआ है इसको चलने दो, नीचे क्या लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस थीटा। अब ये बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई में, ऊपर क्या है वहां पे स्क्वायर चल रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो क्या मिला हमें, वही मिला जो आरएचएस में। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तुम नीचे नीचे चलते रहोगे, इज इक्वल्स टू में तुम लिखोगे क्या मिल गया हमें 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू आरएचएस। ऐसे ना लिख के ऐसे नीचे नीचे लिखते रहना। cos A अपॉन 1 प्लस साइन थीटा साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। ये यहाँ पे हमें करना है, और ये किसके इक्वल आनी है इसकी वैल्यू 2 sec A, 2 sec A। तो देखो LHS लेके चलते हैं, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। अभी तक हम सबसे पहले क्या कहते थे, देखते थे कहीं पे स्क्वायर बन रहा है तो आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है, नहीं बन स्क्वायर कहीं पे मिल नहीं रहा, आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो फिर सब कुछ साइन कोस में ले लेंगे। यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस में है, तो वो भी नहीं कर सकते। तो एक काम करो, सिंपल इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम बता सकते हो क्या होगा? सर 1 प्लस साइन है कॉस है। है ना, मल्टीप्लाई में दोनों अगर डिफरेंट
है यहाँ पे तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था 1/2 प्लस 1/3 का अगर तुम्हें एलसीएम लेना आ जाए तो तुम क्या बोलोगे, एलसीएम हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। तो क्योंकि ये डिफरेंट है, 2 और 3 दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे ये और ये भी यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई होगा सिंपल 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस से। फिर हमें पता है ये एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आया उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देते हैं। तो इस एलसीएम को जब मैं इससे करूंगा 1 प्लस साइन ए से तो क्या आएगा कोस से, तो कोस ए के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कोस ए से तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। इसी तरीके से इस एलसीएम को जब इससे डिवाइड करा ये आया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर तो ये भी क्या बन गया स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे दिख रहा है मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनते हुए, तो यही लगा देते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन का स्क्वायर होगा, भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो प्लस 2a भी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन a, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन a कोस a। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इसको मैं इधर लिख रहा हूँ इसके साथ साथ साइन स्क्वायर है, लिख सकता हूँ प्लस में इसको आगे लिख दिया। ये जो 1 स्क्वायर है इसको मैंने लिख दिया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे जब 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2, और फिर 2 की साइन ए से तो 2 साइन ए हो गया 2 साइन ए, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, यहाँ तक ऊपर बताओ कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है यस सर। क्या? सर कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 हो इज जाएगा। इक्वल्स टू 1, तो इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम लिखेंगे तो ये आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई पूरे की 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट भी ना लगाओ तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो कोस ए, है ना, मल्टीप्लाई हुआ इसका मतलब भी इसके साथ ही मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए के साथ। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 को ऐड किया जा सकता है 2, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इसकी मल्टीप्लाई हो रही है कोस ए से। क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन लो, जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए, भाई यहाँ से 2 गया बाहर तो बचेगा 1, जब कोई कॉमन लिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या बचा है 1, और यहाँ से जब लिया 2 कॉमन तो साइन है, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन है कोस से। 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया 2 अपॉन कोस है। इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कोस है, और 1 अपॉन कोस है बता सकते हो क्या होता है? सर सेक ए। सेक ए, तो इसको लिखा जा सकता है 2 सेक ए इज इक्वल्स टू आर एच एस, ये हमें प्रूफ करना था।